अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जी आ गया एक प्यारा सा व्लॉग। देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने गांव से थोड़ी सी गुड़ मंगवाई थी, तो मैंने कहा क्यों ना रमज़ान के लिए इसे रेडी कर लूँ। तो ये जो है ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले के जो है ना ये क्लिप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना गुड़ को पीस रही हूँ। इसमें पहले तो मैंने ऐसे ग्राइंडर में डाल के करने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें स्टक हो रही थी, इसमें हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इस तरह मैनुअली मैं इसको हाथ से कर करके मैं इसको डालती हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ तो मैंने इसी तरह रख दी थी जैसे ये है ना, और कुछ मैंने इस तरह करके पीस ली थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए अक्सर गुड़ डालती रहती हूँ। कभी दलिया में डालती हूँ या कभी किसी जूस कोई बना लिया, शरबत कोई बना ली। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में बच्चों के लिए डालती रहती हूँ। और कभी गुड़ वाली चाय बना ली तो उसमें मैं ये वाली पिसी हुई यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो कंटेनर में भर देती हूँ और फिर मैं उसमें से यूज़ करती हूँ। और बाकी जो है ना और चीज़ों के लिए मैं फिर यही जो साबुत गुड़ पड़ी हुई है मैं ये उठा लेती हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, एक बहुत ही आज़मूदा जो है ना वो वजीफ़ा शेयर करूँगी अपनी बहनों के साथ। मेरी वो बहनें जो कि बहुत परेशान रहती हैं, जो कि काफ़ी उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे हैं और जो है ना वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ना उनकी हाजात को पूरा करें। तो यकीन जाने कि ये वजीफ़ा मैं 2 से 3 बार कर चुकी हूँ, और जो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, जो मैंने अल्लाह ताला से जो है ना इल्तिजा की थी, अल्लाह ताला ने वो पूरी की है। और ये वजीफ़ा जो है ना वो मैं शादी से पहले से करती हुई आ रही हूँ। और अब तक मुझे कोई भी ऐसी हाजत होती है, कोई ज़रूरत होती है, कोई मसला होता है कि जो मुझसे हल नहीं हो रहा होता और मुझे रहनुमाई चाहिए होती है और मुझे जो है ना अल्लाह ताला से मदद चाहिए होती है, तो मैं ये वजीफ़ा लाज़मी करती हूँ। तो वजीफ़े जो होते हैं ना, वैसे तो अल्लाह ताला से आप नमाज और कुरान वगैरह पढ़ें और इस तरह भी आप दुआएं कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई जैसे होता है ना कि जैसे कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है, यानी कि सूरह यासीन की फ़जीलत ज़्यादा है। इसी तरह कुछ वजीफ़े भी ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आज़मूदा होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना उन वजीफ़ों से फ़ायदा उठा चुके होते हैं। तो मेरे तो ये वजीफ़ा दिल के बहुत करीब है। मुझे तो जब भी ज़रूरत होती है, जब भी कोई मसला होता है, तो मैं यही वजीफ़ा जो है ना शुरू कर लेती हूँ। अपने दिल में अपनी वो मुराद रख लेती हूँ और ये वजीफ़ा मैं शुरू कर लेती हूँ। इस वजीफ़े को काफ़ी लोग जो है ना वो अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई इसको 40-41 दिन तक करता है, कोई इसको हर नमाज के बाद कर रहा होता है। यानी कि हर इंसान इसको अपने तरीके से कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर वजीफ़ा है। लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ और मुझे जिस तरीके से ये वजीफ़ा जो है ना ज़्यादा आसान लगता है और मैंने जिस तरीके से आज़माया हुआ, मैं अपनी बहनों के साथ वही शेयर करूँगी। और मैं आपको जो है ना वसूख से कह सकती हूँ कि मुझे हर दफ़ा इस वजीफ़े से बहुत अच्छा जो है ना अल्लाह ताला से रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है मेरे अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा ना हो, लेकिन ये है कि मैं इतना आपको बता दूँ कि वजीफ़ा बहुत अच्छा है। आप लोग, मेरी बहनें, आंखें बंद करके आप लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, वजीफ़ा ये है कि आपने सूरह फातिहा की एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, सूरह फातिहा की ये आयत है और ये आयत जो है ना बहुत मशहूर भी है। तो ये आयत 75,000 टाइम्स आपने पढ़नी है। ठीक है, जिस तरह मैं करती हूँ उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई वक्त का जो है ना इसमें कैद नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आपको मौका मिले, बस आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है, दिल में अपनी वो मुराद ले। लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी चीज़, नफली या इबादतें या फिर वजीफ़े तब असर करते हैं जब आपने अपने फ़र्ज़ पूरे किए हुए होते हैं। यानी कि आप अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ें, आप कुरान पाक की वक्तन फ़वक्तन तिलावत किया करें। ठीक है, उसके बाद ये वजीफ़े असर करते हैं। तो 75,000 टाइम्स मेरी बहनों ने ये पढ़ना है और दिल में अपनी मुराद लेनी है अल्लाह ताला के आगे, और अल्लाह ताला से जो है ना दुआ करनी कि अल्लाह ताला इस वजीफ़े के जो है ना सदक़े में और हमारी ये हाजत पूरी कर दे, हमारे मसला हल कर दे। तो ये 75,000 टाइम्स आपने, कोई वक्त नहीं है कि भाई आप फजर में पढ़ें या ज़ोहर में पढ़ें। आपको जब मौका मिले, जब आप फ़ारिग बैठे हों, आप जाने नमाज पे बैठे हों, या आप ऐसे ही, या आप कभी घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में आप इंसान फ़ारिग होता है सफ़र के दौरान, आप तब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने जो है ना 75,000 टाइम आपने पूरा करना है। अच्छा जी, आपने ये दिल में यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मेरी हाजत पूरी करेंगे। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो
जब ये वज़ीफ़ा हाफ़ में पहुंच जाता है ना, लाइक 45 या 50,000 तक पहुंच जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। और हमेशा मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात तो यहाँ शेयर नहीं कर सकती कि जो इस वज़ीफ़े के बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना बख्शे हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल एक मतलब, क्योंकि कुरान की आयत है ना, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कहीं से भी आपने उठा ली और आप शुरू हो गए, ठीक है। और ना ही ये किसी पीर फ़कीर ने किसी को बताया, ये कुरान पाक की आयत है, ठीक है। तो इस आयत के जो है ना सदक़े में अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेंगे। लेकिन ये है कि आप ये ना हो कि किसी मतलब देखें किसी की बुरा चाहना या किसी के लिए गलत चाहना या कुछ इस तरीके से, वो तो एक अलग एक मैटर है, अलग एक चीज़ है। इस तरह कुछ नहीं होता। अब अपने लिए कोई ऐसी कोई आपकी जायज़ ख्वाहिश हो कि जो आप चाहते हो कि पूरी हो, जल्दी पूरी हो, तो आप ज़रूर ये वज़ीफ़ा पढ़ें। और मेरी बहनें प्लीज़ वज़ीफ़ा पढ़ने के बाद आप मुझे ज़रूर मेरे जो है ना इस वीडियो में आके आप फ़ीडबैक दें और मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें। बहुत से लोगों की इससे हेल्प हो जाएगी, बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। मैंने अपने फैमिली में या मेरे फ्रेंड सर्कल में आगे पीछे किसी को भी, जिसको भी मैंने ये वज़ीफ़ा बताया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को बहुत इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वज़ीफ़ा अगर कर लें तो उसके बाद यहाँ पे आके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसान करे। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, सब बहनों के मसले मसाइल हल करे। अल्लाह ताला सबको दिल का सुकून अता फ़रमाए, सब की औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए और सब के वालिदैन को हमेशा उनके सरों पे सलामत रखें। यहाँ पे देखें हम बातें कर रहे थे मज़े मज़े की, और यहाँ पे मेरा गुड़ जो है ना वो रेडी हो गया। इस तरीके से मैंने एक प्यारा सा जो है ना कंटेनर भर दिया है। इस तरीके के जो कंटेनर हैं, ये तो मेरे जहेज़ में था, लेकिन इस तरीके के कंटेनर मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके बाद भी 2-3 ये लिए हैं। मतलब कोई चीज़ को आपने रखना हो ना, तो ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं। अगर आप इसको उससे अलमारी से जो है ना कबर्ड से बाहर भी रखो तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जो बच गया जो गुड़ जो है ना, जैसे और चीज़ों के लिए मुझे कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़ वाले चावल बनाने हैं, तो ये वाला गुड़ मैं फिर उसमें यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसको मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुझे चाहिए था वो मैंने पीस लिया है। तो आपकी बहन की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ मुझे लगे रहते हैं, तो अपनी बहन को भी अपने दुआओं में याद रखा करें। मेरे लिए भी दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फ़रमाए और मेरे बच्चों को जो है ना हमेशा ऐसा मुझे रखें, मेरी सेहत ऐसी रखें कि मैं हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखूं। हर माँ को सिर्फ ना अपने बच्चों के साथ होता है कि यार मेरे बच्चे जो है ना बस खुश रहें और हमेशा मैं उनका ख्याल रखूं और प्यार करती रहूं। अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे। तो यहाँ पे जो मैं बिस्किट लेके आई थी, थोड़े से मेहमानों के बिस्किट ख़त्म हो गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं घर पे, कोई जो है ना होता नहीं है ऐसा कि हम कहीं भेज सकें। तो मैं इस तरह बिस्किट्स वगैरह थोड़े से स्टॉक में रखती हूँ, ताकि अगर अचानक के कोई मेहमान आएँ तो उस टाइम जो है ना घबराहट से अच्छा है कि बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा हो कि वह मेहमानों के आगे रख सके। तो यहाँ पे इसका बिस्किट का जार भी कंटेनर भी खाली था, तो वो भी मैंने भर दिया है। जो एक्स्ट्रा रह गए थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। साथ साथ में जो कबर्ड है वो थोड़ी फैली हुई थी, ये वाली कबर्ड जिसमें मैं ये वाली चीज़ें रखती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वो भी साथ साथ समेट लूँ। और साथ में जो है ना मुझे खाना बनाना था, तो आज जो है ना मैंने बहुत मज़े की डिश बनाई है। ये काली दाल, इसे मैं तो काली दाल बोलती हूँ, पता नहीं शायद इसको साबुत मसूर बोलते हैं। तो ये मैंने आप अक्सर इसकी मैं इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। और मेरी बहन ने ये बनाए, बच्चों को खिलाएं। तो बच्चे आप बच्चों से पूछेंगे ना कि आपको क्या खाना है, तो बच्चे यही बोलेंगे मम्मा हमें दाल चावल बना के दें और ये वाली दाल बना के दें। मेरे बच्चे तो फरमाइश करके ये दाल चावल मुझसे बनवाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी जो है ना आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये बिस्किट जो है ना बहुत मज़े के बिस्किट हैं, कोकोनट बिस्किट इसको बोलते हैं। बचपन में इसे बहुत खाते थे, तो मुझे बेकरी में नज़र आए तो मैंने एकदम से ले लिए। मैंने कहा चलें ख़ुद भी हम मंचिंग करते रहेंगे और मेहमानों के आगे भी इंसान रख लेता है। तो ये कोकोनट फ्लेवर होता है इनका, बहुत मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं। मैं बगैर चाय के मैं ऐसे ही जो है ना लेके बिस्किट के बैठ जाती हूँ। मेरी छोटी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो वो भी बहुत जो है ना खुशी खुशी से खाती है। साथ में मैं कुछ चिप्स लाई थी, स्लिम्स वगैरह लाई थी, तो वो भी मेहमानों के लिए लाई थी, वो भी मैंने इस कंटेनर में रख दी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो अभी अलमारी है ये वाली, इसको भी कबर्ड को भी साथ साथ में मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई थी इसमें से, तो मैंने इनको रीफ़िल कर दिया। साथ में मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी थोड़ा सा। तो ये वीडियो है थोड़ी रमज़ान से पहले की है, लेकिन अब तक तो मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया माशाल्लाह से। आज 12वां 13वां रोज़ा है आज।
तो माशाल्लाह से रमज़ान भी जो है ना आधा गुज़र गया है। तो यहाँ पे जो है ना सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके के मैंने, अच्छा ये जो बीच वाला जो कंटेनर है इसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है। ये भी मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने सामने हैंडी रखा हुआ होता है। बच्चों के लिए कभी कोई अंडा बनाना हो या कुछ फ्रेंच टोस्ट बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, तो मैं बच्चों को देसी घी में बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये भी रखा हुआ है। ऊपर मैंने कुछ सॉसेस वगैरह रख दी। समझे ये जो कबर्ड है ना ये बच्चों की और मेहमानों की है। साथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह बच्चों के पड़े हुए हैं, क्रैकर्स पड़े हुए हैं, चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, और दलिया है, मेरी बेटी खाती है, ये साबूदाना है, अब पीनट बटर है। इस तरह की चीज़ें करके ना जो मतलब टाइम पास खाने की तो नहीं, खैर स्नैक्स के तौर पे जो है ना यूज़ हो रही होती हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पे रखी हैं। अच्छा यहाँ पे ना शॉपर जमा कर करके वो शॉपिंग करके ना मैं ला के थैलियाँ यहीं पे डाल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो जो चीज़ जहाँ बस मुझे होता था कि बस यार यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अब तो मैंने खैर सब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है ना इस तरीके के सब पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा क्यों ना लगे हाथों जो है ना मैं ये सारा जो ड्रॉयर वगैरह है, सॉरी कबर्ड है, जो ना इसमें जो शॉपर्स वगैरह हैं, जो शॉपिंग बैग्स हैं, कुछ भी हैं, मैं साथ साथ में उनको भी मैं सेट कर लेती हूँ। तो उनको भी साथ साथ में मैंने सेट कर लिया था। तो माशाल्लाह से अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा आजकल जो है ना मेरे बच्चों ने नए काम शुरू किए हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ये कबर्ड ऊपर चढ़ जाते हैं और कबर्ड्स में उंगलियां मार रहे होते हैं, एक जगह की चीज़ उधर की इधर कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं कोई चीज़ मैंने कहीं रखी होती है तो मुझे वहाँ से मिलती नहीं है, फिर मैं जो है ना उसको ढूंढ रही होती हूँ। पता चलता है कि भाई मेरे बच्चों ने फिर कोई कारिस्तानियाँ की हुई हैं यहाँ पे, और फिर जो है ना कबर्ड में उंगलियाँ मारी हुई हैं, इसलिए मुझे चीज़ मिल नहीं रही होती। तो अभी चलें 1-2 दिन के लिए तो ये कबर्ड ऐसे ही रहेगी, उसके बाद मैं दोबारा से इसे ठीक करूँगी। ये जो है ना मॉम्स का जो है ना ये चलता रहता है, यहाँ पे माएँ ठीक करती हैं, वहाँ पे बच्चे आके सब कुछ जो है ना उल्टा सीधा कर लेते हैं। और माशाल्लाह बच्चे हैं तो रौनकें हैं, ये गंद भी हैं और सब कुछ हैं, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे, इंसान बच्चों के लिए सब कुछ करता है। तो मैं जो है ना इस चीज़ पे इतना बॉदर नहीं करती हूँ, मैं सही कर लेती हूँ वापस से, और बस इतना बोलती हूँ कि बेटा अगर आप यहाँ से गिर जाओ तो फिर क्या होगा, बाकी जो है ना मैं लगी रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ऊपर जो मेरा जो कबर्ड का जो था वो सारा सीन तो माशाल्लाह सेट हो गया। यहाँ पे जो इम्तियाज़ से और जो चेस से जो है ना शॉपिंग के जो शॉपिंग बैग्स थे वो सब मैंने एक जगह पे कर लिए। ये जो है ना एक दफ़ा आप ये ग्रॉसरी बैग जाके ख़रीद लेते हो और फिर हमेशा आपके ये यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मैं यहीं से निकाल के ना एक साथ में ले जाती हूँ, वहाँ पे फिर शॉपिंग करते हुए ना आपको बैग्स लेने नहीं पड़ते। आजकल यार नई चीज़ शुरू कर दी है ये ब्रांड्स वालों ने और ये मार्ट्स वालों ने कि आपको जो है ना शॉपिंग बैग के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। पता नहीं ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आती। इतने बड़े बड़े ये लोग मार्ट्स चलाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स चलाते हैं और अपनी ही इनकी एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से उस बैग पे हो रही होती है। तो वो पता नहीं कस्टमर से क्यों ये लोग इस चीज़ के पैसे मांगते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। हालांकि अभी तक इतनी हमारी लाइफ गुजर गई, ये सीन हमने कभी नहीं देखा था और अब ये चीज़ भी हो रही है। पता नहीं ये क्या इनका इसमें क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो ऑब्वियसली होता ही होगा, लेकिन ये है कि कस्टमर को भी इंसान जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट दे ही देता है। ये तो नहीं है कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट आपकी हो रही है और बैग जो है ना हम लोग ख़रीद के लेके जाएँ। चलें खैर, ये तो एक अलग सही किस्सा कहानी है। पाकिस्तान में तो आजकल जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, कोई रोकने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से शॉपिंग बैग्स भी जो थे, वो ग्रॉसरी बैग्स भी जो थे, वो सारे जो है ना मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिए थे, सेट कर लिए थे। जो जहाँ का था मैंने वहाँ रख लिया था। इसके अलावा मैंने ईद के लिए बहुत मज़े की शॉपिंग की है अपने लिए, बच्चों के लिए। अगर आप लोगों को वो शॉपिंग देखनी है और आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर कहिएगा कि अपनी ईद की शॉपिंग शो करें। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बहनों के साथ ईद की शॉपिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी, मज़े के आइडियाज़ भी दूँगी और ये भी बताऊँगी कि अफोर्डेबल आप कहाँ से क्या चीज़ ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में मैंने जो है ना अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। मज़े की दाल, बहुत मज़े की, मुझे बहुत मेरी फ़ेवरेट है और मेरे बच्चों की भी बहुत फ़ेवरेट है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया, ठीक है। पहले तो आपने दाल को जो है ना वो 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा के लिए आप उसको भिगो के रख दें, ठीक है। दाल को
मैं इस दाल को अक्सर लोग इसको बॉईल करके यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो है ना चने के अलावा, चने क्योंकि तो बहुत हार्ड होते हैं, उसके अलावा मैं किसी दाल को पहले से बॉईल नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारा न्यूट्रिएंट जो होता है ना वो तो बॉईल करते हुए पानी में निकल जाता है, तो हमें क्या मिला उससे। आप लोगों की राय इसमें मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरी तो यही राय है कि जो है ना साथ में ही बनाते हुए ना आप पकती रहे दाल उसी में, ताकि जो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो उसी खाने में रहे, ताकि जब हम लोग खाएं तो हमें फ़ायदा तो हो। तो यहाँ पे मैंने ऑयल मैंने डाला पहले, उसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। मेरे पास तो पहले से बना हुआ पड़ा होता है, आप लोग उस टाइम भी कूट के डाल सकते हैं इसके अंदर। लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये ब्राउन होगा और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर टमाटर और ग्रीन चिलीज़ का जो है ना वो पेस्ट डालूँगी। यहाँ मैंने साथ में जूसर में जो है ना टमाटर डाल दिए थे 4 से 5, और साथ में मैंने इसमें कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल दिए थे। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जो है ना ग्रीन चिलीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपके बच्चे जो है ना मिर्च मसाला खा सकते हैं, तो आपने उस लिहाज से आपने इसमें डालना है, ठीक है। यहाँ पे साथ में जो है ना लहसुन देखें इस तरीके का गोल्डन ब्राउन हो, ठीक है। आपने इसको जलाना नहीं है, आपने इस तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन करना है, और साथ में ही आपने इसमें जो हमने अभी पेस्ट बनाया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें यहाँ पे ये जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना जो टमाटो पेस्ट है वो इस तरह हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, आप इस तरह इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पर है कि आपको किस तरीके से इसमें जो आपको ईजी लगे आपने उस तरीके से इसमें डाल देना है। मुझे ना चावल के साथ कोई दाल का कॉम्बिनेशन पसंद आता है, हर दाल का कॉम्बिनेशन मुझे दाल के साथ चावल के साथ पसंद नहीं आता। एक तो मुझे ये साबुत मसूर ये जो ब्लैक वाली है इसका कॉम्बिनेशन मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है, ठीक है। और एक जो है ना जो चने की दाल होती है उसका कॉम्बिनेशन मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है, ठीक है। बाकी कुछ लोग पीली दाल, सफ़ेद दाल और वो कौन सी दाल होती है वो जो ग्रीन दाल होती है इस तरीके की, वो लोग भी, कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं, मतलब खाते हैं चावल के साथ, लेकिन मुझे उनका टेस्ट जो है ना चावल के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। तो और सबसे ज़्यादा जो है ना ये दाल अच्छी लगती है चावल के साथ। साथ में आपने वो खट्टी प्याज बनाई हुई हो सिरके वाली, और साथ में आपने थोड़ी सी कोई चटनी बनाई हुई हो, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, जो खट्टी प्याज सिरके वाली, सिरका और ज़ीरे वाली, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। आपने कहीं नहीं जाना, पूरा देखना है और ज़रूर आपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो यहाँ पे मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया था अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ में मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और हल्दी डाल दी, ठीक है। ये जो है ना कुछ मसाले हैं जो आम जो मसाले जो हर खाने में डलते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब जो है ना हमने इसको हल्का सा जो है ना मसालों को इसमें पका लेना है, और उसके बाद जो है ना हम इसमें अपनी जो है ना दाल ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक सा जो है ना मसाला हमने रेडी कर दिया है। कुछ मैंने इसमें ना प्याज डाला है, ना मैंने इसमें अदरक डाला है, कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं डाली है, ठीक है। इसी तरह आपने बनाना है और आपने फिर देखना है कि इसका टेस्ट कैसे, इसका ओरिजिनल जो अपना दाल का जो टेस्ट है ना वो आएगा। कुछ लोग इतने मसाले और इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो चीज़ पकी हुई होती है ना उसका टेस्ट नहीं आ रहा होता, पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई बनी हुई क्या चीज़ है। सारा मसालों का टेस्ट होता है और टमाटर का टेस्ट होता है, प्याज का आ रहा होता है, लहसुन अदरक का आ रहा होता है, और ये मिक्स मसाले जो होते हैं इनके टेस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने बनाई है उसका नहीं आ रहा होता। तो कोशिश किया करें बहुत ही हल्के फुल्के मसाले डाल के चीज़ बनाया करें, ताकि जो चीज़ आप पका रहे हैं उसका टेस्ट तो आए ना। तो यहाँ पे देखें तेल जो है ना अलग होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टमाटर जो है ना वो पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल, ठीक है। मैंने तकरीबन 1.5 घंटा ये दाल भिगोई भी थी। दाल मैंने इसमें ऐड कर ली है, थोड़ा सा चमचा हम इसमें चला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा दाल पकने के लिए वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो वैसे अगर आप इस दाल को इतनी देर तक भिगो देना तो फिर इसका कुकिंग टाइम आधा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको भिगो के नहीं रखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये दाल थोड़ी सख्त होती है। तो यहाँ पे जी मिक्स हो गया है।
आपने नोट किया मैंने उस टाइम इसमें पानी नहीं डाला, ठीक है। वो दाल भी मैंने डाल दी थी। इस तरीके से जो है ना वो पानी जो ऑलरेडी उसमें था वो सूख जाए, टमाटर वगैरह सूख जाए इसमें इस तरीके से, और फिर आपने इसमें पानी डालना है। आपने डायरेक्ट ही इसमें जो है ना पानी नहीं डालना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो टमाटर और मसालों का जो टेस्ट होगा ना वो दाल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो पानी सूख जाए उसके बाद आपने इसको फुल जो है ना कुक करने के लिए आपने इसमें जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि मैं चावल के साथ बना रही हूँ, तो चावल के साथ थोड़ी पतली दाल अच्छी लगती है, इतनी जो है ना वो, और बच्चों को भी पतली दाल पसंद है, तो इतनी जो है ना गाढ़ी में नहीं बनाऊंगी, मैं पतली दाल बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आपने ऐड करना है, आपने शुरू में इसमें अदरक ऐड नहीं करना है, और थोड़ी सी अदरक ऐड करनी है आपने। चलें जी, अब ये पकती रहेगी। मैं साथ में अपनी बहनों को जो है ना वो खट्टी सिरके वाली प्याज जो इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है वो बनाना सिखा रही हूँ, या आप लोग वैसे भी किसी और जो है ना डिशेस के साथ भी आप बना के इसको यूज़ कर सकते। एक तो मेरा गला ख़राब है, ऊपर से मुझे छींकें बार बार आ रही हैं, तो मुझे बार बार जो है ना वॉइस ओवर को रोकना पड़ रहा है, और फिर उसका जो रिदम टूट जाता है और फिर दोबारा से शुरू वो एक अलग ही कहानी होती है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बहनों के लिए मज़े की वीडियो बनाऊंगी, कोई मसला नहीं है। मैं आज इस वीडियो को पूरा करके ही छोड़ूंगी, बहुत पुरानी वीडियो है। तो यहाँ पे जो है ना प्याज मैंने इस तरीके से आप लोगों ने बारीक बारीक काट देने हैं, ठीक है, जैसे मैंने काटे हैं, और आपने इसको पानी में काटना है। मैंने इसमें नमक डाल दिया था, ठीक है। नमक डालना है, पानी डालना है, और इस तरीके से आपने प्याज को बारीक बारीक काट देना है, और फिर आपने इस तरीके से इसको खोल देना है, जो है ना अंदर मतलब ये प्याज को अलग अलग कर देना है, ठीक है, सेपरेट कर देना है सारे प्याज को, इस तरीके से खोलते जाना है इसे, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम इसको सिरके में डालेंगे, तो ये है कि वो जो टेस्ट है ना वो प्याज के अंदर तक जाना चाहिए। और यहाँ पे इस तरीके से इसको मसलना है आपने, ताकि जो कड़वाहट है, जो इसका जो है ना कड़वा जो होता है प्याज का अपना, वो टेस्ट जो है ना वो इसमें निकल जाए, इस नमक वाले पानी में निकल जाए। तो ये देखें। अच्छा, मैं अभी वीडियो देख रही हूँ ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठ के फिर जाके जो है ना बनाऊँ दाल चावल ये वाले। तो ये देखें, इस तरह मसल के मैंने सारा प्याज इसमें बिल्कुल खोल दिया है, ठीक है। और सारा जो इसका कड़वापन है वो इस तरीके के इस तरह नमक वाले पानी में निकल जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना ये खट्टे प्याज, कोई इसे खट्टे प्याज कहता है, कोई इसे सिरके वाले प्याज कहता है, कोई ज़ीरे वाला प्याज कहता है, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये इसे ऑलरेडी यूज़ भी करते हैं, काफ़ी घरों में बहुत पसंदीदा है लोगों का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस प्याज को किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें से नमक वाला जो पानी है वो स्ट्रेन कर दिया था, और इसे एक दो दफ़ा वॉश कर लिया था। अब मैं यहाँ पे इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को जितना इसमें सिरका ऐड करना है आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप उसको मुंह तक भर लें, लेकिन जितना प्याज है आप उसको जो है ना तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें सिरका ऐड कर दें, ठीक है। सिरका ऐड करने के बाद आपने इस तरीके से साबुत ज़ीरा जो है ना वो इसमें ऐड करना है। अच्छा, इस वाले प्याज को थोड़ा रेस्ट भी देना होता है, ये नहीं कि आपने बनाया और आपने एकदम से पेश कर दिया। तो आपने बना के 15 मिनट 20 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है, तो इसका टेस्ट अच्छा सा निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, सिरका ऐड कर दिया, और इसे अच्छा मिक्स कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने बहुत ज़बरदस्त सा इसे मिक्स कर दिया है, और हमारी प्याज जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो, क्योंकि हमने नमक सारा वॉश कर लिया था, आप चाहें तो यहाँ पे एक पिंच इस पे नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से जो है ना जाली वाले किसी उसमें डाल दूँगी, क्या बोलते हैं इसे, बास्केट ही बोलते हैं, ठीक है, छन्नी में ऐसे डाल दूँगी। और जो इसका एक्स्ट्रा जो इसमें सिरका है, जो इसका एक्स्ट्रा वो पानी है, या जो एक्स्ट्रा जो भी इसमें लिक्विड है ना वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया था, उसके बाद मैंने जो है ना इसको इस तरीके से स्ट्रेनर में डाल दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे इसको मैं रेस्ट दे दूँगी, और मैं अब आपको चेक करवाती हूँ कि दाल चावल का जो लास्ट मज़े की जो उसकी वो है ना शक्ल है वो क्या निकली है। ज़ीरा जो मैंने उसमें निकला था, रह गया था ना, मैंने वापस से इसमें ऐड कर दिया है, स्ट्रेन करके ना ज़ीरा मैंने निकाल दिया, इसमें मैंने वापस से ऐड कर दिया क्योंकि वो सारा पानी में निकल गया था। हाय, अभी जो है ना बिल्कुल दुखी जो मोमेंट होता है ना खाना बनाने के बाद, जो सबसे मेरा यकीन जाने मेरे दिल करता है कि यार मैं बस इस टाइम पे किसी को बुलाऊं, मैं बोलूँ प्लीज़ मेरे बर्तन धो लो और फिर चले जाओ।
मेरा दिल करता है कि कोई फ़रिश्ता हो मेरे साथ हेल्प करने वाला, जो कि सिर्फ मेरे पास आए बर्तन धोने के लिए। मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत नफ़रत है बर्तन धोने से, लेकिन यार करना तो पड़ता है। तो अगर नहीं करूँगी तो फिर इसके बाद जब सुबह मैं उठ के देखूँगी ना, तो फिर तो मैं छोड़ ही दूँगी। फिर मैं बोलूँगी पड़े रहें, अब 3-3 दिन पड़े रहें, मुझे नहीं करना है। अच्छा, मेरी जो हाउस हेल्प होती है ना, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, क्योंकि छोटा सा फ्लैट है और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो रोज़ की जो है ना इतना गंद पड़ता नहीं है, तो फिर इसलिए रोज़ का मैं उसे बुलाती नहीं हूँ। तो एक दिन छोड़ के जिस दिन वो आती है उस दिन तो वो बेचारी बर्तन धो देती है, लेकिन जिस दिन वो नहीं आती तो मुझे जो है ना मरूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार मरूँ या जीऊँ, लेकिन बर्तन तो मुझे धोने पड़ेंगे। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो डाली थी जिसमें वो साउंड थी कि कर छड़ के मलंग बन जाऊँ, यानी कि ये बर्तन, इतने मैं बर्तन से तंग हूँ ना, मेरा दिल करता है कि घर छोड़ के ना मैं मलंग बन जाऊँ ताकि मुझे बर्तन ना धोने पड़े। तो वहाँ पे नीचे किसी ने कमेंट किया था कि आप अगर मलंग बन जाए ना, आपने वापस इधर ही आना और ये बर्तन आपने धोने ही हैं। तो यार ये बात तो बिल्कुल रियलिटी है, बर्तन तो आपने धोने, बर्तनों से तो आपकी जान छूटने ही नहीं वाली। अच्छा, मैं जो है ना डिश वॉशर का सोच रही थी कि क्यों ना मैं डिश वॉशर का जो है ना वो करूँ, कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, लेकिन फिर मुझे ये जो है ना एकदम से ख़्याल आता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और यहाँ पे जो वो ऑयल से भरे हुए जो बर्तन होते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि यार वो डिश वॉशर यही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम हो जाएगा कि यार जो सही वाले दाग होते हैं, जो सही मैले कपड़े होते हैं, उनको आपने पहले हाथ से स्क्रब करना फिर आपने डालना है। तो मैंने कहा यार जब मुझे अपने हाथ ही चलाने हैं तो चलो देखेंगे कभी ऐसी कोई डिश वॉशर आए कि जो पाकिस्तानी लोगों के लिए बनी हो और पाकिस्तानी बर्तन उसमें जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाए, तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे, तब तक हमें ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी चिट चैट कैसी लगी। आपने वजीफ़ा भी ट्राई करना है वो भी मुझे बताना है, आपने दाल की रेसिपी ट्राई करके वो मुझे बतानी है। अपनी बहन को मोटिवेट करना है ताकि मज़े मज़े की वीडियोस, मज़े मज़े का कंटेंट, घरेलू कंटेंट, ठीक है, एक हाउस वाइफ का जो कंटेंट होता है उस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँ, ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं अभी अलग अलग किस्म के बाज़ार एक्सप्लोर करके जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं अफोर्डेबल शॉपिंग करती हूँ, अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे नीचे कमेंट करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी सी ऑडियंस बने और फिर इसके बाद हम जो है ना कोई वीडियोस वगैरह बनाए तो हमें मज़ा भी आए, ठीक है। बाकी ईद की शॉपिंग मैंने बहुत मज़े की है, इस दफ़ा मैंने बहुत आराम से और तसल्ली से शॉपिंग की है। तो अब अगर मेरी बहनों को मेरी शॉपिंग देखनी है तो ज़रूर नीचे आपने कमेंट करना है ईद की शॉपिंग दिखाएं, तो उसके बाद मैं अपनी बहनों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। और अभी बहुत दिन है, आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी जगह का बताऊंगी जहाँ पे आपको अफोर्डेबल जो है ना फैंसी कलेक्शन बच्चों की मिलेगी, गर्ल्स की मिलेगी, कि आप जो है ना हैरान हो जाएंगे कि यार इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हाई एंड चीज़, ठीक है। तो साथ साथ में जी ये देखें बर्तन जो है ना काफ़ी हद तक निमट चुके हैं। यहाँ पे जो हमारी दाल है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका रंग रूप निकल के आ गया है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। हमारी दाल वैसे रेडी हो गई, मुझे इतना ही इसमें पानी चाहिए क्योंकि ज़ाहिरी बात है बच्चे बोलते हैं मम्मा, अच्छा बच्चे ये नहीं बोलते मम्मा इसके ऊपर जो है ना ये क्या बोलते थे, हम लोग तो तरकारी बोलते हैं, जो सालन का पानी होता है तो तरकारी बोलते हैं कि मम्मा वो डालें। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा पानी डालें, मम्मा पानी डालें। अच्छा कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप एक काम करो, पानी का गिलास भर के ला के इनके जो है ना चावल में डाल दो, तो मेरे बच्चों को इतना पसंद है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसी जगह पे मैसेज रोक दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे गैस को बंद कर दिया है। ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हो गई है। इसके ऊपर आपने धनिया ज़रूर डालना है। धनिया जो होता है ना वो दाल की जान होता है। मैं अलग से आखिर में दाल को तड़का नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो तड़के का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो उसमें ना दाल का फ्लेवर गुम हो जाता है। तो मुझे वो वाली दाल नहीं पसंद कि आखिर में आपने इस पर तड़का डालना है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे वो स्टेप कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ धनिया डाल दिया और बस गुड टू गो। अब मैं जो है ना आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि जो है ना किस तरीके के चावल बने हैं। यहाँ पे मैंने चावल मेरे से थोड़े से जो है ना ये सॉफ्ट ज़्यादा हो गए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चों को इसी तरह पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल डाल दिए। अच्छा ये गरम गरम थे इसलिए भी ज़्यादा चिपक रहे थे, अदरवाइज़ जब ठंडे हो गए थे ना तो फिर अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़े से चावल डाल दिया था। अच्छा चावल बनाते हुए मैंने उसमें ज़ीरा डाला था क्योंकि ज़ीरे वाले चावल जो है ना दाल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए। अब जो है ना मैं इसके ऊपर आप लोगों को दाल डाल के दिखाऊंगी और मेरा तो दिल कर रहा है मैं उठ के अभी फिर से बना लूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी मैं ये पहले वीडियो तो पूरी कर लूँ ना, फिर जाके मैं देखती हूँ।
तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर दाल डाल दूँगी। आप देखें ये दाल कितने मज़े की लग रही है और यकीन जाने कोई इसमें 2 घंटे नहीं लगे, हालांकि मैंने उबाली नहीं थी। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों चीज़ें जो है ना रेडी हो गई थी। बहुत मज़े की दाल बनी थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था और बिल्कुल इंस्टेंट एक चीज़ है जो कि आप बच्चे स्कूल से आएँ तो आप उनके लिए घंटे में बना सकते हैं। आजकल तो गैस का भी इतना मसला है कि लंबी लंबी रेसिपीज़ तो बन ही नहीं सकती हैं, दिन में 3 दफ़ा तो गैस जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और कोई आपके क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और जो इस वीडियो में जो मैंने आपको एक बहुत ही एक तोहफ़ा दिया है, आप यकीन जानें ये जो वजीफ़ा है ना, ये एक तोहफ़ा है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। जो तोहफ़ा मैंने आपको दिया ना, आपने इसको ज़रूर करना है और इस वीडियो के नीचे आके आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैंने सोचा है कि थोड़ी सी हमारी यूट्यूब की फैमिली बन जाए तो उसके बाद हम एक मज़े सा गिव अवे करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूज़फुल सा गिव अवे करेंगे जो कि मेरी सारी बहनें जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आराम से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आराम से इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आराम से हम लोग एक प्यारी सी फैमिली बनाएंगे और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया। अगर आप लोग कोई रोज़े में देख रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं तो अपलोड ऐसे टाइम पे करूँगी कि आप लोगों को रोज़ा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई रोज़े में इसे देख रहा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे जी मैंने एक बाइट कर ली। ओह माय गॉड, अभी भी मैं फ़ील कर सकती हूँ कि इसका क्या टेस्ट था और अभी भी जो है ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ जो देसी खुराकें होती है ना वो इतनी ज़बरदस्त, इतने मज़े की होती है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम जिंगर बार बार खाएं, ब्रोस्ट बार बार खाएं, विंग्स खाएं, हम लोग बिरयानी खाएं, ऐसे कुछ ऐसी देसी खुराकें भी होती हैं कि हम बोलते हैं यार कि हम ये भी बार बार खाएं। तो ये वन ऑफ द वो वाली डिश है, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अज़म के साथ, घर के नए नए कामों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।